देखिए टीडीएस कैलकुलेशन वो देखना है हमें एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर, यानी हम या कोई कंपनी या कोई संस्था जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो सैलरी का 5 या 10% या जो रेशियो आ रहा है वो टीडीएस काट करके देती है। यानी एम्प्लॉय के पास जो सैलरी जाएगी वो वाया टैक्स जाएगी, यानी टैक्स डिडक्ट होगा, देन उसको सैलरी मिल जाएगी। अब ये कंपनी का काम है कि उसने जो भी टैक्स काटा है, जो टैक्स अपने पास रखा है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि जैसे हम एक संस्था है, यानी हम टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम कहीं किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी शॉप पे काम करेंगे। अब हमारे एम्प्लॉय यदि शॉप पे काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी 50,000 से कम है, तब ये झंझट लेना ही नहीं है। लेकिन किसी कंपनी में, क्योंकि अच्छी सैलरी आपको कोई कंपनी देगी, ना कि शॉप देगा। शॉप क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा वर्क होगा उतना ही आपको सैलरी मिलेगी, तो वहाँ पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, टीडीएस कैलकुलेट करना है और देन सैलरी भी देना है। और उसमें मल्टी हो सकते, कई एम्प्लॉयज़ होंगे। यदि एक कंपनी है जिसमें तकरीबन 20 एम्प्लॉई है, 25 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई की सैलरी जनरेट करना है, तो मूलतः वो कंपनी इस प्रकार की झंझट नहीं लेती कि किसका कितना टैक्स जनरेट हो रहा है। वो सीधे सीधे ये निर्धारित करते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उन सभी का 10% जो है कि टीडीएस काट लिया जाए, या जिनका जो भी सैलरी है हमने कह दिया है कि सभी का एक कैलकुलेशन हो जाए, 10% टीडीएस हम सभी का भर देंगे, सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि वो रिटर्न फिल करें, जिनका भी टैक्स कटा है वो वापस मिल जाएगा। यानी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना जो टीडीएस कटा है वो वापस ले, और लेने के लिए रिटर्न फाइल फिल करें। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जब एम्प्लॉय का निर्धारण कर दिया था कि जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो सब बता दीजिए, ताकि हम उसी के आधार पर उस एवरेज, यानी जो आपका एक्सपेंसेस है, जो एग्जाम्शन है, उन सब के आधार पर हम कैलकुलेट कर लें और उतना ही टीडीएस काटे जितना आप भरेंगे। आप भले रिटर्न फिल करें या न करें, वो आपका अलग दायरा है, हम यहाँ से उतना ही टीडीएस कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको एक्सेल सीट, यानी या तो एक्सेल सीट पे आप बना लीजिए रेशो जो हमने पढ़ा है पहले, या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर के हर एक एम्प्लॉय का एक रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, दो तरीके हैं। फिलहाल हम कहते हैं कि 10% टीडीएस का हमें कैलकुलेशन करना है एम्प्लॉय का। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है कि टीडीएस को ऑन करना है। इसके लिए हम टैली में चलेंगे और यहाँ पर ये तो जीएसटी हो गया, टीडीएस में जाएंगे, इसको हम यस करेंगे टीडीएस को, और यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमें डालना है। क्या बताया था हमने, T22098776 BA, ये भी चल जाएगा। और टैक्स डिडक्शन 10 नंबर क्या है, ASBD 88471C, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर डिडक्ट टाइप जो भी आपकी कंपनी है, एसोसिएट पर्सन हो सकता है ना, तो ये आपको डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आप किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं। फर्म है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर आप वर्क करेंगे तो उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम कंपनी सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। डिटेक्टिंग ब्रांच एंड डिवीजन जो भी आपका लगता हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, है ना। स्टडी कोड, फोन नंबर यदि ये है तो सब आप डालते हुए जो है कि एक्सेप्ट कर लीजिए। ये टीडीएस हमारा एक्सेप्ट हो गया है। जब टीडीएस एक्टिवेट होगा और जब आप क्रिएट के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर स्टेटरी मास्टर के अंतर्गत टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट ये शो होगा। कब होगा ये, जब आपने टीडीएस को ऑन किया है, ठीक है ना, यस किया है। अब यहाँ पर टीडीएस का एक नेचर बनाना पड़ेगा आपको, जिसको हम कहते हैं हेड, पेमेंट का हेड। जैसे आपने जीएसटी बनाया, पर जीएसटी के अंतर्गत हमने ड्यूटीज एंड टैक्स में जीएसटी बना दिया, क्योंकि जीएसटी टैली में ऑटोमेटिक बना करके दिया गया। यहाँ पर आप किस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस करें, क्योंकि टीडीएस के कई सेक्शन, जैसे जीएसटी के कई परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो हम आइटम के ऊपर जीएसटी का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस आइटम पे कितना परसेंट लग रहा है वो बता देगा। यहाँ पर टीडीएस हम एक ही लेंगे, तो अब उस परसेंटेज को कैसे क्लासिफाई करें,
जैसे आइटम के ऊपर आप परसेंटेज निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जब टीडीएस निकालेंगे तो उसका रेशियो हम दे देंगे। जो एक आइटम नहीं है, एक सर्विस है, तो किसके हैंड वो जा रहा है, बाय हैंड किसके द्वारा जा रहा है, यानी एक हेड हम कह सकते हैं उसको, बाय हेड किसको, हैंड ना बोलते हुए अब यहाँ पे बोलेंगे हम बाय हेड। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर निर्धारित करना है, जिसको हम बोलेंगे टीडीएस नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देना है आपको नेम, जैसे हमने दे दिया एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर हम दे रहे, तो एम्प्लॉय सैलरी हमने डाल दिया। उसका अंडर सेक्शन क्या है, जैसे 192। ठीक है, पेमेंट का कोड जो भी होगा, है ना, ये दोनों कोड आपका जो भी लगता है वो आप बता देंगे कि इसके द्वारा हम ये पेमेंट दे रहे हैं, उस कोड नंबर को जिक्र कर देंगे। यदि विद पेन है तो कितना परसेंट टीडीएस कटा जाता है, ये डिपेंड करता है आपके अंडर सेक्शन के ऊपर कि उस अंडर सेक्शन में कितना परसेंट टीडीएस कटता है। यदि पेन नंबर है और 5% कटता है, नहीं तो 20% या 10%, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए जो भी रेशो। और यदि आपने एम्प्लॉय का पर्टिकुलरली रेशो ले रखा है कि उसका पूरे वर्ष का जो सैलरी है उसके सारे एग्जाम्पशन के बाद उसका जो रेशो निकल के आया वो 2.3 है, 3.2 है, यानी जितना भी परसेंट रेशो निकल के आता है वो हमें जमा करना है, तो वो आपको यहाँ पर दे देना। क्लियर है, जैसे हम 3.7 डाल दें। ठीक है, या हम एक्सेल सीट पे भी जा सकते हैं जिसमें हमने टीडीएस का कैलकुलेशन किया था। ये टीडीएस कैलकुलेशन है। तो जैसे मंथली सैलरी है हमारे एम्प्लॉय की, उदाहरण के तौर पर हम एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देते हैं, जैसे मैं अपने इसमें डाल देता हूँ कि 65,000 हमारी मंथली सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी हो गई हमारी 7,80,000 रुपये, है ना। टोटल डिडक्शन हमारे जो हो गए 87 जो हमने कैलकुलेशन किया था उसके आधार पर यहाँ पर हम डाल देंगे, है ना। टैक्सेबल इनकम और रेशो हम निकालें, मंथली रेशो ये आ गया 6.80 एवरेज। ठीक है ना, तो ये एवरेज जो एक्सेल सीट में हमने पूरा टीडीएस का किया है उसका इसका भी वीडियो अवेलेबल है, देख लेना चाहे तो। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 6.8, कब, विथ पेन 6.80 ये परसेंटेज मिला, 6.880। ठीक है, थ्रेशोल्ड डिमोल्ड यहाँ पे नहीं डालना है, एग्जाम्पशन की कोई लिमिट नहीं है, ये इंडिविजुअल है और डिटेक्टिव है। यदि कोई फर्म संस्था है तो उसका भी तो टीडीएस टैक्स हो सकता है, तो उसके ऊपर यदि इंडिविजुअली व्यक्ति है तो उसका परसेंटेज अलग हो सकता है, और यदि कोई फर्म संस्था है तो उसका रेट अलग हो सकता है। अभी हमने दोनों का सेम कर रखा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट 0 है, यहाँ पर हमने ये लेजर यहाँ पर बना लिया है। तो ये यहाँ पर इसमें हमारे इसमें डाला हुआ है 3.21, हमने डाला है 6.8। ठीक है, अब हमारे लिए सैलरी यानी कंपनी के लिए क्या है, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, तो सैलरी वो पेड करेगा, किसे देगा, तो उस व्यक्ति का नाम, और एक देगा हम टैक्स, यानी हम कंपनी 2 पेमेंट करेगी, देगा तो एक को ही, यानी हमारे लिए टोटल 65,000 हमारी सैलरी है, तो यानी हम कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय की सैलरी एक्सपेंसेस है 65,000, लेकिन उस 65,000 में सामने वाले को कितना मिलेगा और गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, तो गवर्नमेंट को सैलरी का 65,000 का जो भी रेशियो निकल के आया डिडक्शन के बाद वो है 6.80। ठीक है, उतना किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को, बाकी का कितना मिलेगा एम्प्लॉय को। तो हमें यहाँ पर 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला सैलरी पेड बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, और इसमें हमें टीडीएस को एक्टिवेट करना है, तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम लेजर, यहाँ पर हमने बना लिया सैलरी अकाउंट, पहले तो एम्प्लॉय सैलरी बना लेते हैं, सैलरी जो भी चाहे, सैलरी पेड। ठीक है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर विषय ध्यान रखें,
जीएसटी को क्या करना है, अनडिफाइंड या नॉट एप्लीकेबल, है ना, और इसके बाद टीडीएस को एप्लीकेबल करना, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट आपका आ जाएगा एम्प्लॉय सैलरी, ये हमें सिलेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद क्या बनाना है, एक बनाना है हमारा श्री परमार सैलरी, ये हमने दे दिया। क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है, ये हमें देना है। टीडीएस यस करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें ले लेना है इंडिविजुअली, व्यक्ति को दे रहे ना, ठीक है, तो इंडिविजुअली, नॉन रेसिडेंसी, रेसिडेंट, ऊपर कहाँ है, यही तो है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअली दे सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर पैन नंबर देना जरूरी है। ठीक है, प्रोवाइड पेन यस, रेगुलर, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया। एक बनाना हमें टीडीएस का लेजर, टीडीएस ऑन सैलरी, किस में चला जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में। टीडीएस हम लेंगे एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर एनी भी ले सकते हैं, शायद इसमें एनी लिया होगा, एम्प्लॉय सैलरी लिया है, एनी भी ले सकते हैं, वहाँ सिलेक्ट कर लेगा। तो एम्प्लॉय सैलरी लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये 3 लेजर हमारे बन चुके हैं। अब क्या करना है, हमें जनरल वाउचर जनरेट करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में पेमेंट खड़ा करना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी अंडर कवर करना हो, तो हम ब्रह्मास्त्र का यूज़ करेंगे, वो है हमारा जनरल, ठीक है ना, क्योंकि देनदारी निकल नहीं रही है अभी, ठीक है, हमारा एक्सपेंसेस है लेकिन हमारा टीडीएस भी है, लेकिन टीडीएस किसके अगेंस्ट है, जो हमारा एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट ही है, इसलिए हमें जनरल वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। अब पहले एक वाउचर एंट्री कर लेते हैं हम रिसीव्ड की। वाउचर में गए और यहाँ पर एक लेजर बना लेते कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, किसमें चला जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। माना कि 5 लाख से हमने व्यापार शुरू किया, केस में हमारे पास 3 लाख, और एक बना लेते हैं बैंक, एसबीआई बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक रिसिप्ट की, ताकि हमारा नेगेटिव बैलेंस ना बताए। और अब हम जो है कि यहाँ पर एक जनरल रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जनरल में क्या करना है, हमें यहाँ पर जो सैलरी है उसको डेबिट करना है, ठीक है, और जो रवि जो सैलरी है वो देना है, ठीक है, और जो एम्प्लॉई है उसको और टीडीएस को क्रेडिट करना है। जब ये क्रेडिट होगी तो लेनदारी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। जब भी पैसा हम देते हैं तो किसको देते हैं, क्रेडिटर को, तो उसके क्रेडिट पक्ष में है, देनदारी है, तो हमें क्या करना है, अपने टैली में उसकी देनदारी दिखाना है, किसके अगेंस्ट, सैलरी के अगेंस्ट। तो हम सैलरी पेड को करेंगे डेबिट, तो हमें यहाँ पर लेना है सैलरी पेड, कितना हम पेड कर रहे हैं, 65,000 रुपये, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, श्री परमार सैलरी, न्यू रेफरेंस लिया, ठीक है, ऑटोमेटिक ही उस सैलरी का 6.8 यहाँ पर क्या निकल जाएगा, टीडीएस निकल जाएगा, जिसको आपको कोई कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप सेकंड ले लीजिए, बाकी का अमाउंट बचा वो टीडीएस में, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और यही होना चाहिए जो भी आपने उसका रेशो दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जनरल की वाउचर एंट्री करेंगे, टीडीएस कैलकुलेट हो गया 4,420 रुपये। अब आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। वाउचर में जाएंगे,
पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में क्या पेड कर रहे हैं आप, सभी फर्मा को जल्दी देना है अगेंस्ट रेफरेंस, ये आ गया 60,580, ठीक है। और कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है ना। चाहे तो दोनों का पेमेंट भी आप कर सकते हैं, एक और आप ले सकते हैं डेबिट, पर वो ऑटो फिल में जाएगा, टीडीएस ऑटो फिल में जाएगा, इसलिए हम पहले सैलरी ही दे देते हैं, कैश या बैंक पे जो भी देना है आपको। क्रेडिट कर सकते हैं आप SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। और कंट्रोल F यहाँ पे प्रेस करेंगे, ऑटो फिल में जाएंगे, स्टार्ट पेमेंट, इसमें आ जाएगा आपका TDS, ठीक है। और अंडर सेक्शन एम्प्लॉय सैलरी और ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, रेसिडेंट हमने सेलेक्ट किया है। ये 4,000 का हमारा पेमेंट हो गया है। ये केस सिलेक्ट, ये भी बैंक से ही देंगे, केस में हमारा उतना ही अमाउंट बचा पड़ा रहेगा, क्योंकि जो पेमेंट होते हैं टैक्स के वो भी हमारे बैंक से होते हैं। डेबिट हो जाएगा, ऑटो कंट्रोल F करेंगे, F ऑटो फिल के लिए, वो लेजर सिलेक्ट नहीं है केस का। बैंक नहीं ले रहा है। बैंक सेलेक्ट कर लेना है इसमें और बैंक से दे देना है, ठीक है। तो दोनों एंट्री आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप बैलेंस देखने के लिए चला सकते हैं DSC। तो बैंक केस में आपके पास 3 लाख की है, लेकिन बैंक में 1,35 है, यानी टोटल हमारा खर्चा क्या है 65,000। हमें तो 65,000 सैलरी देना, उस सैलरी का यानी एम्प्लॉय की सैलरी में से हमारा TDS, उसका TDS हमारा नहीं बोलेगा, उसका TDS कटेगा जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। कर पाएंगे आप।